हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आपकी आंगनबाड़ी भर्ती के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, सारी डिटेल है। सबको देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु से आपको आवेदन कैसे करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और आप किस तरह आवेदन करेंगे और इसमें कौन आवेदन कर सकता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आपकी जो 2 तारीख से मतलब 2 जनवरी से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और आपकी लास्ट जनवरी तक यानी कि 30 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, थोड़ा सा देखेंगे विस्तार में और आपको बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे आवेदन करेंगे। देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण करने की आवेदन तिथि प्रारंभ करने की तिथि कब है? 2/1/2025 प्रातः 10 बजे से आप आवेदन शुरू हो गए हैं, कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की देखिए आपकी 30/1/2025 5 बजे तक है, आप कर सकते हैं जमा। और देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के पद पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। आगे कहा गया है, रिक्त पदों की आरक्षणवार सूचना संबंधित उप जिला अधिकारी कार्यालयों, जिला कार्यक्रम कार्यालयों, खंड विकास कार्यालयों, बाल विकास कार्यालयों में चस्पा की गई है। इसके अतिरिक्त परियोजना स्तर पर रिक्त पदों की आरक्षणवार सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है, जो कि अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण के बाद अवलोक्य होगी। चयन सूची अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर भरी गई सूचना के आधार पर बनेगी। अतः अभ्यर्थियों द्वारा गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिए जाने के कारण आवेदन निरस्त होने अथवा अन्य त्रुटि होने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। विज्ञप्ति के संबंध में किसी प्रकार के संशोधन की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अतः समस्त आवेदनकर्ताओं को सुझाव है कि वह समय समय पर इस संबंध में पोर्टल पर विजिट करें। चयन से संबंधित अर्हता देखिए, आपके कैसे चयन होगा। देखिए यहाँ पर आयु सीमा है आवेदन। देखिए, आवेदन हेतु न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम आपकी 35 वर्ष। आरक्षित वर्ग हेतु नियमानुसार आयु में छूट अनुमान्य है। शैक्षिक योग्यता देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्थान में न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण। निवास आवेदक उसी राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए जिस राजस्व ग्राम में अन्य देखिए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। आगे कहा गया है वरीयता। देखिए, कार्यकर्ता सहायिका पूर्व में अनुभव किंतु वर्तमान में सेवारत न हो ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका। विधवा, तलाकशुदा। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका, विधवा, तलाकशुदा से मांगी गई है। देखिए यहाँ पर योग्यता और आपके चयन देखिए, चयन से यहाँ पर देखेंगे आपका कैसे चयन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्न अभिलेख अपलोड किए जाएंगे: हाई स्कूल की अंग तालिका, इंटरमीडिएट की अंग तालिका, उप जिला अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, पद आरक्षित होने की स्थिति में सक्षम स्तर द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। आगे कहा गया स्नातक एवं प्रास्नातक की अंग तालिका, ठीक है, यदि लागू हो। वायता श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र जो भी लागू हो। कार्यरत सहायिका बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष संतोषजनक सेवा विषयक अनुभव प्रमाण पत्र। पूर्व आंगनबाड़ी कार्मिक हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष संतोषजनक सेवा विषयक अनुभव किसी अनुशासनिक कार्यवाही, कदाचार आदि के आधार पर सेवा से हटाए न जाने का प्रमाण पत्र। विधवा, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। तलाकशुदा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश की प्रमाणित छाया प्रति। आवेदन हेतु आवंटित देखिए, आवेदन कैसे करेंगे आप। आवेदन हेतु प्रतिबंध: किसी एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए, ये आदेश है आपका महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग देहरादून। यहाँ पर देख सकते हैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। देखिए यहाँ पर विषय संबंधित बाल विकास सेवाएं
आप देख सकते हैं भाग 1 के लिए देख सकते हैं, बिना विज्ञप्ति प्रकाशित किए निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली कार्यकर्ता सहायिका में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन की कार्यवाही। आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्य अनुभव, और आपका यहाँ दिया गया है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। निवास, आप दे सकते हैं निवास ग्रामीण क्षेत्र आवेदक, ठीक है, स्थापित होना चाहिए, मतलब जहाँ पर रह रहे हैं आप वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित होना चाहिए, और आप उसी वार्ड की महिला होनी चाहिए। लिखा है शहरी क्षेत्र में आवेदक उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। संबंधित वार्ड से स्थायी निवास की पुष्टि हेतु उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ वोटर आईडी कार्ड अथवा राशन कार्ड की प्रति जिसमें संबंधित वार्ड संख्या आदि का उल्लेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखिए कहा भी गया है, आप जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको वोटर आईडी कार्ड और आप उसी बात की संबंधित जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो होना अनिवार्य है। स्थायी निवासी होने का देखिए यहाँ पर एक वो दिया गया है, ऐसी आवेदिका जो परिसीमन से पूर्व संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के राजस्व ग्राम बाढ़ नगरीय क्षेत्र में स्थायी निवासी थी, किंतु राजस्व ग्राम बाढ़ नगरीय क्षेत्र के परिसीमन हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान में उस राजस्व ग्राम या बाढ़ नगरीय क्षेत्र की स्थायी निवासी नहीं रह गई है। ऐसी आवेदक की परिसीमन से पूर्व के राजस्व ग्राम बाढ़ नगरीय क्षेत्र का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र के रूप में सक्षम अधिकारी उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ परिसीमन से पूर्व राजस्व ग्राम बाढ़ से परिसीमन के बाद बना गया राजस्व ग्राम जिसमें वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित है, ये निवासी होने की पुष्टि रूप राजस्व विभाग नगरीय स्थानीय प्रशासन अथवा इस संबंध में अधिकृत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी अभिलेख भी प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। यानी कि आपका ग्राम जो पहले था वो वर्तमान में नहीं रह गया है या उसका फिर कुछ विभाजन हो गया है, तो ऐसे में आपको एक पहले का जो भी आपको डॉक्यूमेंट है प्रस्तुत करने होंगे। आरक्षण देखिए, आरक्षण कैसे कैसे दिया जाएगा, आपको जाति के अनुसार जो भी पद हैं उनको दिया जाएगा। और इसमें देखिए बाई तो आपने देखी ली, इसमें देखिए बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य आप देख सकते हैं कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय पद पर सेवा योजित किए जाने हेतु निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाएगी। ये आपके सदस्य होंगे चयन समिति। देखिए आपके संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा नामित एक कानून को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित सदस्य, ये सब चयन समिति के सदस्य होंगे। ये आपके जो आपका चयन होगा कौन कौन होंगे देख लीजिए आप। यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नामित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की एक सुपरवाइजर होगी, और आपके खंड विकास अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो सहायक खंड विकास अधिकारी हो का सदस्य होना होगी एक। आगे कहा गया है चयन प्रक्रिया देखिए आप, भाग 2 के अधीन विज्ञप्ति के माध्यम से भरे जाने वाले मानदेय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया से पूर्व समय समय पर अंक आकस्मिक रूप से रिक्त होने वाले ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय पर जिसको अपेक्षित अर्हता प्राप्त सहायिका से, यानी कि इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और देखिए आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो ये चयन समिति करेगी और आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपील ये समिति का गठन कार्यवाही देखिए आप जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए कि आपके पास स्थायी जाति और निवास और आपका परिवार रजिस्टर के निकल आदि डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष आपने धारण की हो योग्यता होने चाहिए आपके पास में। यह आपकी आज की महत्वपूर्ण अपडेट दी। आरक्षण देख लीजिए, आरक्षण आपका आंगनबाड़ी के लिए क्या आरक्षण है, और आपका सबसे पहले बाध्यता उन्हें दी जाएगी जो वार्ड में पहले से ही रह रहे हैं। ऐसा नहीं है जब कोई नहीं मिलता है तो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले बाध्यता देखिए। और ऐसे लोगों को दी जाएगी सबसे पहले, जैसे विधवा या तलाकशुदा हैं उनको सबसे पहले क्या दी जाएगी, बाध्यता दी जाएगी। और आगे देखिए क्या कहा गया है, आप देख सकते हैं इसमें चयन प्रक्रिया आप मैंने बता दिया कैसे होगी चयन प्रक्रिया। आपका चयन समिति बनेगी। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी कैसे होगी, देखिए ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी परियोजना स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी। सॉफ्टवेयर द्वारा तुलनात्मक चार्ट तैयार किया जाएगा, चार्ट के आधार पर देखा जाएगा कैसे कैसे ये आपके देखिए उसे 45-10 अंक प्राप्त होगा। देखिए इसमें कहा भी गया कि आपका चयन कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। चयन आपका जैसे होगा 10 विभाजित करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। तुलना चार में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंकों पर विचार किया जाएगा। देखिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों पर विचार
करने के बाद ही आपका चयन किया जाएगा। यह आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।